नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हैदराबाद हुतात्मा समाधि की शहीद महिलाएं। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। हैदराबाद निज़ाम के मुस्लिम राज्य में जहां हिंदुओं को विशेष रूप से आर्यों के व्यक्तिगत अधिकारों और कर्मकांडों के अधिकार को निज़ाम ने छीन लिया था, वहां उन्हें अपने शहीदों को याद करने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। निज़ाम को इस बात की जानकारी थी कि शहीदों को स्मरण करने का अर्थ है जाति में नव रक्त का संचार करना। समय समय पर हिंदू, जो रियासत की जनसंख्या का 80% थे, केवल 20% वाले मुस्लिमों की क्रूरतापूर्ण, तानाशाही, अत्याचारी गतिविधियों की हिंदू विरोधी गतिविधियों का सहकार होते हुए समय समय पर अपने विरोध प्रकट करते रहते थे। इस कारण वहाँ की धर्मांध पुलिस का उन्हें प्रायः सामना करना होता था। अनेक बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती थीं जब बिना किसी कारण के उन्हें वहां की पुलिस के क्रोध का शिकार होना पड़ता था। इस अवसर पर निज़ामी पुलिस सब प्रकार की सीमाएं लांघते हुए निहत्थे निर्दोष हिंदुओं को दबाने के लिए कोई कसर न रखती, तो अनेक अवसरों पर हंसी खेल में ही हिंदुओं पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनके जीवन के आहता धोने लगते। यहाँ तक कि चलते चलते बिना किसी कारण गोली चलाने से भी ना चूकती थी। इस प्रकार गोली चलाते हुए उन्हें किसी प्रकार का भय तो क्या, अपितु गोली इस प्रकार चलाती मानो जंगल में कोई शिकारी अपने शिकार पर गोलियां चला रहा हो। इस प्रकार का ही एक अवसर जिला नांदेड़ के नगर मिर्जापुर में देखने को मिला। यहाँ पुलिस की गोलियों से अनेक पुरुष और महिलाएं शहीद हो गए। नांदेड़ जिला के मिर्जापुर नामक स्थान पर मुस्लिम रजाकारों ने गोविंद पानसरे का अकारण ही खून कर दिया। यूँ कहें कि गोविंद पानसरे रजाकारों के हाथों शहीद हो गए। जिस स्थान पर गोविंद पानसरे की शहादत हुई, उस स्थान पर पानसरे जी की स्मृति में प्रतिवर्ष मेला लगने लगा। इस मेले में न केवल आर्य समाज अपितु कांग्रेस के नेताओं के व्याख्यानों के माध्यम से श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता। इस प्रकार ही एक वर्ष मेले के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न मेले में ही अपितु सभा स्थल पर भारी जनसंख्या में जन समुदाय उमड़ा हुआ था। इसे देखकर निजामशाही की पुलिस अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने पर उतारू हो गई। अकस्मात ही शांतिपूर्ण चल रहे मेले पर चढ़ आई। बस फिर क्या था, बिना कोई कारण बताए, कोई चेतावनी दिए मेले में आए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। पुलिस की इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई और कारण ही अंधाधुंध गोली चलाने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर उपस्थित अनेक पुरुष और अनेक स्त्रियों ने वीरगति को प्राप्त करने का सौभाग्य पाया। समाधि पर शहीद होने वाले इन वीर और वीरांगनाओं के सबके नाम, उनके जीवन परिचय आज भी उपलब्ध नहीं, किंतु नाम उपलब्ध हैं जो इस प्रकार हैं। वीरांगना महिलाओं में 55 वर्ष की आयु की कमलाबाई, मात्र 17 वर्ष की सरस्वती बाई, 30 वर्षीय संतनमा सयनमना पत्नी जिसका नाम नहीं मिलता, ना ही जिसकी आयु का कुछ पता है, एक हरिजन महिला, इसका भी नाम आयु का पता नहीं है, एक नन्ही सी बच्ची, इसका भी नाम और आयु का पता नहीं हो सका। इस प्रकार हैदराबाद के निज़ाम की मुस्लिम पुलिस और मुस्लिम रजाकारों की क्रूरता की घिनौनी कथा के समान ही स्वाधीन भारत के आज भी उग्रवाद के रूप में हम झेल रहे हैं। उस युग में तो हम सत्ताधारी थे, वहाँ सत्ताधारी थे, इस कारण से उनके अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी। आओ हम सब मिलकर देश के शहीदों को निरंतर प्रतिदिन याद करते हुए अपने में, अपनी जाति में नवरक्त का संचार करते हो रहे अन्याय के विरोध में एक संगठित आवाज़ उठाने का संकल्प लें। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।